कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इस घटना ने पूरे देश, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आतंकियों की ओर से किए गए इस बर्बर हमले से पूरा देश उबल पड़ा था। नाराजगी, आक्रोश लगातार दिख रही थी। हर तरफ से बदला लेने की आवाजें उठने लगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के मधुबनी से साफ कर दिया था कि इस काराना हरकत के करने वालों और उनको बचाने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भारतीय सेना ने ठीक ऐसा ही किया, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों और पाक सैन्य एयरबेस पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी एक्शन में पाकिस्तान धुआं-धुआं हो गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। दरअसल पूरे ऑपरेशन के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले ब्रह्मोस को लेकर जो भी रिपोर्ट्स थी, खबरें थी, स्टेटमेंट भी थे अगर डिफेंस एक्सपर्ट्स के, तो वो सूत्रों के आधार पर ही आते थे और उसका जिक्र किया जाता था। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली भारत के रक्षा मंत्री ने बताया है कि ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता ने पूरी पाकिस्तान को तबाह किया। पाकिस्तान इससे पूरी तरह से हल्कान है। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रचंडता से पाकिस्तान परेशान है और ब्रह्मोस के प्रहार के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ। लेकिन खबर यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी तक पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइलें दागी हैं। 15 ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पाकिस्तान के 11 एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए, नेस्तनाबूद हो गए, या यूं कहें कि मिट्टी में मिल गए। बोलारी एयरबेस पाकिस्तान का स्ट्राइक में डैमेज हुआ, काफी नुकसान हुआ। एयर स्ट्रिप से लेकर हैंगर तक को डैमेज हुआ। सखर एयरबेस को भी इसी तरह से काफी नुकसान हुआ। जैकोबाबाद का जो एयरबेस है उस पर भी ब्रह्मोस से स्ट्राइक करके उसको खत्म किया गया, नॉन ऑपरेशनल बना दिया गया। चुन्यान एयरबेस पर भी टारगेट भारत का कामयाब रहा था और रफीकी एयरबेस को भी काफी नुकसान यहां उठाना पड़ा था। पसरूर एयरबेस पर भी ब्रह्मोस के इस्तेमाल के बाद पाकिस्तान घुटने पर आ गया। फिर बात सरगोदा एयरबेस की हो, मुरीद एयरबेस की हो या फिर नूर खान एयरबेस की, ये तीनों एयरबेस पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। खास करके भारत के खिलाफ जब भी इस तरह के मौके आए, पाकिस्तान ने इनका इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ा है भारत ने ब्रह्मोस के इस्तेमाल के बाद। सियालकोट और स्कर्दू एयरबेस पर भी भारत ने कार्रवाई की थी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति यानी साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज उड़ती है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ये जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च करने में सक्षम है, यानी कहीं से भी इसको फायर किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। और यही नहीं, रडार के पकड़ से दूर होने की वजह से दुश्मन को आसानी से गच्चा दे देती है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के चुनाव के पीछे अहम वजह क्या है, क्यों ब्रह्मोस को ही चुना गया पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। इसका कारण अब समझिए। एक तो स्पीड इसकी 3 गुना ज्यादा है साउंड की स्पीड से, इस वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती। ब्रह्मोस की गति है 3430 किलोमीटर पर घंटा और इस गति की वजह से इससे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं पाते, उससे बचने में काफी मददगार है, जिससे पाकिस्तान को जवाब देने का समय नहीं मिला। पाकिस्तान जब तक समझता इसको इंटरसेप्ट कर पाता, उससे पहले इसने अपना काम कर दिया था। सटीक हमले में महारत है, मिसाइल सटीक निशाना लगाती, स्पेसिफिक पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसकी जो है इसे और कारगर बना देती है। इसी वजह से भारत आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सका और बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए जिस जगह इससे फायर किया गया था, जिस टारगेट के साथ, वहीं ये गिरी, वहीं इसने अपने टारगेट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया। आसपास के एरियाज में उतना डैमेज नहीं हुआ। अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने में सक्षम है। किसी भी प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है, मतलब कोई शिप हो, जमीन हो, एयर से कोई फाइटर जेट हो या सबमरीन, सभी जगहों से लॉन्च करने में सक्षम है और दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए इसी वजह से उसको चुना गया। ब्रह्मोस मिसाइल न केवल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत का संदेश है, दुश्मनों के लिए प्रतिरोध का संदेश है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए
राष्ट्र की अटूट प्रतिबद्धता का भी संदेश दुनिया के लिए है। ये ऐसी मिसाइल है जिससे पाकिस्तान को जवाब मिल गया है। पहली बार ब्रह्मोस का इस्तेमाल जो है वो किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए किया गया, और वो इस्तेमाल किस स्तर पर हुआ उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, उसका जवाब भी मिल गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत समझिए। स्टेल्थ तकनीक का ये इस्तेमाल करती है। इसमें लो रेडार सिग्नेचर टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से दुश्मन की रेडार निगरानी से बिल्कुल बच निकलती है। फिर इसमें आधुनिक गाइडेंस सिस्टम है, जो ब्रह्मोस में अत्याधुनिक आईएनएस और जीपीएस गाइडिंग सिस्टम से लैस बनाता है। इसे चलते फिरते लक्ष्यों पर भी हमला करने में सक्षम बना देता है। यानी कि ये जो भारत का एक्शन था वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर था, लेकिन कोई मूविंग इस तरह का टारगेट होता, उस पर भी ब्रह्मोस का इस्तेमाल पूरी तरह से कारगर रहता है। इसके अलावा ऑल वेदर कैपेबिलिटीज की, दिन हो रात हो, कोई भी मौसम हो, बर्फ पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, ब्रह्मोस को फायर किया जा सकता है। ऑल वेदर कैपेबिलिटी की वजह से ये और ज्यादा घातक साबित होती है। फिर सबसे और खास बात इसकी है फायर एंड फॉरगेट। एक बार लॉन्च कर दिया तो इसे ऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी निगरानी की कोई जरूरत नहीं होती। फायर एंड फॉरगेट यानी फायर करिए, भूल जाइए, ये अपना काम पूरी तरह से करती है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार दूसरे दिन जवानों के बीच थे। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में थे, श्रीनगर पहुंचे थे, जवानों से बातचीत की, उन्होंने हौसला बढ़ाया, और आज गुजरात के भुज पहुंचे। भुज एयरफोर्स स्टेशन पर वायु वीरों से मुलाकात की, इनको संबोधित किया, पाकिस्तान को चिताया, कहा समय आने पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। मुमकिन है कि भविष्य में या जल्दी पाकिस्तान को पूरी फिल्म भी दिखाई जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हर कोने तक भारत की पहुंच है, भारतीय सेना की पहुंच है। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, और यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की। लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दी गए। अब सवाल यह कि आखिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस ही क्यों गए, तो उसके पीछे वजह है पाकिस्तान का एक और झूठा दावा। दरअसल गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, 508 किलोमीटर है लगभग। खास बात है कि गुजरात उन राज्यों में से एक था जिसे पाकिस्तान ने 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल करके निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर, फिर आप नीचे आइए पंजाब, उसके नीचे आइए राजस्थान, और उसके बाद जो है गुजरात। ये स्टेट्स टारगेट किए गए थे, उनमें गुजरात भी अहम था। और भुज पाकिस्तान की सीमा से बेहद करीब है। भुज पर कथित तौर पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल करके हमले की कोशिश की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, फेक न्यूज फैलाना शुरू किया कि भुज एयरबेस को पाकिस्तान ने तबाह कर लिया है। इस तरह के दावे जो हैं वो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल लगातार कर रहे थे। और राजनाथ सिंह के एयरबेस पर पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान का यह दावा भी झूठा साबित हो गया। भुज पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया है, दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन भारत उसे एक्सपोज करने के हर मौके पर पूरी तस्वीर दुनिया के सामने रख रहा है। ये बात क्यों कह रहे हैं, समझिए। पाकिस्तान ने न केवल भुज बल्कि कई दूसरे और भी भारतीय एयरबेस को लेकर इस तरह से फेक न्यूज को प्रोपोगेट किया, प्रोपेगेंडा फैलाया कि इनको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने जालंधर के आदमपुर एयरबेस और गुजरात के भुज एयरबेस के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया कि इनको हमने स्ट्राइक करके बर्बाद कर दिया है। इसकी आवाज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निकाली गई, और अब राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान के दावों की पोल खोल दी है।
पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। 3 दिन पहले आदमपुर एयरबेस खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, दुनिया को बताया कि एयरबेस पूरी तरह से ठीक है, ऑपरेशनल है। और इसके साथ ही S-400 सिस्टम को लेकर भी जो दावा किया गया था वो भी तस्वीर में दिखाया प्रधानमंत्री ने, बिना जिक्र किए कि S-400 भी भारत का पूरी तरह से कारगर है। और अब भुज पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को जवाब दे दिया है कि भुज एयरबेस भी पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि पैरेलली आप पाकिस्तान के एयरबेस देखिए 11 से ज्यादा एयरबेस जो हैं वो पूरी तरह से नॉन ऑपरेशनल हो चुके हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स को एक बड़ा डैमेज भारत ने दिया है। ये भारतीय मीडिया, भारत के लोग, भारत के नेता या भारत की आवाम नहीं कह रही है, बल्कि विदेशी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को काफी नुकसान जो है वो पहुंचा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को धूल चटाने का भुज एयरबेस का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। 1971 जब बांग्लादेश को हमने अलग तोड़कर मुल्क बना दिया, 71 की जंग में पाकिस्तान ने भुज एयरबेस को टारगेट किया था। पाकिस्तान ने कई सारे बम गिराए, लेकिन भारतीय सेना ने महज 72 घंटे में यानी 3 दिन से भी कम वक्त में एयरबेस को रिपेयर किया और पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार किया। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाक सेना ने अपनी दुखती रग भुज एयरबेस को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से भारतीय सशस्त्र बलों के आगे पाकिस्तान नाकामयाब हो पाया। और जब पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है।